डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी अभी एक आदेश पारित किया है और उस आदेश के अनुसार इंडिया में जितने भी एयरबस A320 प्लेन्स उड़ रहे हैं उन सबको अगले आदेश तक ग्राउंडेड कर दिया गया है। यानी कि अब ये प्लेन हवा में नहीं उड़ सकेंगे जब तक डीजीसीए इनको अगला आदेश नहीं देगा। तो ये एयरक्राफ्ट जो कि है हमारा एयरबस A320, विश्व में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। ये एयरक्राफ्ट इतिहास का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने बोइंग को भी पीछे छोड़ दिया सेल्स के मामले में। क्यों? क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ज्यादा बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और एयरलाइंस के लिए इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि ये फ्यूल कंजप्शन कम करता है और इसका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन अभी अभी एक महीने पहले एक बड़ी इंसिडेंट हुआ था। एक एयरलाइन कंपनी का जो एयरक्राफ्ट था A320, वो अचानक से उसकी ऊंचाई कम होने लगी, या आप कह सकते हैं उसकी नोज जो है अचानक से नीचे की तरफ हो गई और इस वजह से बहुत तेज गति से ये जमीन की तरफ गिरने लगा। पायलट्स ने समय रहते अपनी सूझबूझ से इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया और इसके बाद इसको सेफली लैंड किया। उसके बाद एयरबस के इंजीनियर्स को बुलाया गया और एयरबस के इंजीनियर्स ने जो फ्लाइट के जितने भी कंट्रोल से जब उनकी जांच की तो उन्हें पता चला कि ये कंट्रोल्स में तो एक खराबी आ गई है। और खराबी कहां आई है? उन कंट्रोल्स में लगे हुए कंप्यूटर के अंदर के सॉफ्टवेयर में। देखिए, जो पुराने जमाने में प्लेन उड़ते थे उनमें पायलट जितनी ताकत लगाता था प्लेन उतनी तेजी से मुड़ता था। रीजन कि सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो के जितने भी कंट्रोल्स होते थे वो सब पायलट की मसल पावर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे और इस तरह के प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 में उड़ा करते थे। लेकिन जो हमारे मॉडर्न प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स फ्लाई बाय वायर सिस्टम से उड़ते हैं। यानी कि यहां पायलट जो है अपनी स्टिक पर एक हल्का सा कंट्रोल मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट को सेंस कर लेता है जो हमारे एयरक्राफ्ट में लगा हुआ कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर जो है सिग्नल भेजता है मोटर को और जो हमारे मोटर्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं वो अधिक पावर जनरेट करते हैं और इस वजह से एयरक्राफ्ट के जितने भी आप कह सकते हैं फ्लाइट कंट्रोल जो उसकी सरफेस पे लगे हुए उनमें मूवमेंट होता है। तो इसी वजह से इतने बड़े बड़े प्लेन्स को जो पायलट्स हैं वो इतनी आसानी से उड़ा सकते हैं। अगर इन प्लेन्स को डायरेक्टली पायलट अपने हाथ की ताकत से उड़ाना चाहे तो वो मनुष्य की शक्ति से परे है। आप ये समझ लीजिए कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम आपकी कार में लगा हुआ पावर स्टीयरिंग जैसा है, जिसमें ड्राइवर को तो बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है लेकिन भारी भरकम गाड़ी पावर स्टीयरिंग की वजह से आसानी से मुड़ जाती है। अब हुआ क्या कि इस बीच में जो हमारा सूरज है, सूरज कुछ जरूरत से ज्यादा नाराज हो गया। सूरज जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी इससे रेडिएशन जरूरत से ज्यादा निकलने लगता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से दिखाई पड़ रहा है, पिछले कई महीनों से दिखाई पड़ रहा है कि सोलर रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई। अच्छा, सोलर रेडिएशन की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाती तो उससे होता क्या है कि जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स उड़ रहे होते हैं वो गड़बड़ होने लगते हैं, यानी कि उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है या उनका डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। ये एयरक्राफ्ट भी है जो A320, ये काफी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं और हुआ ये कि सोलर रेडिएशन के बढ़ने की वजह से इनके अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है उसके सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आ गई, यानी कि सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। और इसी वजह से जो कंप्यूटर इनके एलिरॉन्स और एलिवेटर्स एलिवेटर्स इसके विंग में पीछे की तरफ लगे हुए विंग्स होते हैं जो कि प्लेन को ऊपर या नीचे करते हैं और एलिरॉन्स प्लेन में रोल पैदा करते हैं। तो ये दोनों चीजों को एलिवेटर्स और एलिरॉन्स को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर में लगा हुआ सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया और इस वजह से अचानक से जो प्लेन एकदम सीधा उड़ना चाहिए था वो प्लेन नीचे की दिशा में गिरने लगा। अब अगर ये हादसा चूंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हुआ था और इस वक्त वर्ल्ड में 6000 के आसपास एयर बस A320 प्लेन्स उड़ रहे हैं जिनको अभी फिलहाल ग्राउंडेड कर दिया गया है। लेकिन अगर यह हादसा जमीन के पास होता तो ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से एल्टीट्यूड लूज होने की वजह से ये प्लेन क्रैश भी कर सकते थे और इसी वजह से भारत में जो डीजीसीए है उसने भारत में जितने भी A320 प्लेन्स हैं उन सबको अगले आदेश तक ग्राउंडेड कर दिया है। यानी कि अब एयरबस के इंजीनियर्स आएंगे और हर प्लेन में सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर में दिक्कतें कमियां हैं उनको ठीक करेंगे और जब ये सारे के सारे प्लेन्स फ्लाइट वर्दी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे उसके बाद ही ये सारे के सारे प्लेन हवा में उड़ सकेंगे। लेकिन एक समस्या आ रही है, दिसंबर का महीना सामने है और दिसंबर के महीने में पूरे विश्व में क्रिसमस और हम कह सकते हैं न्यू ईयर की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं।
पूरा का पूरा यूरोप और जितने भी अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां से हजारों और लाखों की संख्या में पैसेंजर्स अलग अलग डेस्टिनेशंस पर हॉलिडे मनाने जाते हैं। यानी कि एयरपोर्ट्स पर इस वक्त पैसेंजर का जो प्रेशर है और डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड में अगर 6000 इतने बड़े साइज के प्लेन अगर वो ग्राउंडेड स्टेशन स्टेट में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या आने वाली, बहुत सारे लोगों की फ्लाइट मिस होने वाली है, बहुत सारे लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो सकती है या फ्लाइट में डिले भी हो सकता है और एयरलाइन कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा घाटा होगा। इसलिए एयरबस और एयरलाइन कंपनीज बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस समस्या को समाप्त किया जाए। लेकिन हमारे देश में डीजीसीए का कहना है और कि जब तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सेफ घोषित नहीं हो जाएंगे, तब तक इनको हवा में उड़ने नहीं दिया जाएगा। कारण है कि अभी अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था और ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनी जो है वो जोखिम नहीं लेना चाहती है और ये अच्छा भी है। हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी सब सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही अगर ये क्राउडेड एरिया में जाकर गिरता है तो ऐसी स्थिति पे जमीन में जो लोग हैं, जमीन पर स्थित लोगों की भी मृत्यु इसमें हो जाती है। इसलिए ये जो डीजीसीए का आदेश है वो अभी के तौर पे देखा जाए तो सही दिखता है और हर प्लेन में 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा पर प्लेन। यानी 300 प्लेन है और 3 घंटा पर प्लेन पकड़ के रखिए तो भी 900 घंटे का एक टाइम जो है वो आपको लगने वाला है इन एयरक्राफ्ट्स को। 24 आवर में अगर आप 24/7 इन पर काम करते हैं तो भी इनको सही करने में 900 घंटे का मिनिमम टाइम ह्यूमन लेबर लगने वाला है। फिर भी जब तक ये प्लेन सेफ ना हो जाए तब तक इनको ग्राउंडेड रखना ही सबसे अच्छी चीज होगी। तो ऐसी न्यूज के लिए जुड़े रहिए वैद आईसीएस से और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।